सीएम ने विकास एजेंडा खोला, बसपा सुप्रीमो ने हल्ला बोला। सपा का दावा विकास का राज, बसपा ने बताया चौतरफा जंगल राज। ऐसा लगता है जैसे दिल्ली के बाद अब सूबे में सियासी पार्टियों ने 2017 के लिए तरकश में तीर सजाने शुरू कर दिए हैं। तैयारियों की कड़ी में बार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि उधर सीएम ने एजेंडा खोला तो इधर बहन जी ने हल्ला बोला। सीएम ने विकास एजेंडा खोला, बसपा सुप्रीमो ने हल्ला बोला। सपा का दावा विकास का राज, बसपा ने बताया चौतरफा जंगल राज। जी हां, बसपा ने बताया है कि चौतरफा जंगल राज कायम है। विकास के मुद्दे पर भी मायावती ने घेरा है समाजवादी पार्टी की सरकार को, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी उठाए हैं सवाल ये है कि आखिर बहन जी के इन आरोपों के मायने क्या हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर चंद्रमोहन हमारे साथ हैं, इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अमरनाथ अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह हमारे साथ हैं और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन उससे पहले बता दें, दरअसल बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा सरकार के विकास वाले एजेंडे पर वार करते हुए कहा कि यूपी में चौतरफा जंगल राज है, यानी सपा का विकास, बसपा के लिए जंगल राज। अब इसे 2017 के सियासी रण का रंग कहें या राजनीति की ही एक रवायत। प्रदेश की परेशानी के बल बहन जी की पेशानी पर पड़ गए। बहन जी ने मंच और माइक संभाला तो कोई मौका नहीं छोड़ा सूबे की सरकार को छलनी करने का। प्रदेश की परिधि में कुछ नहीं मिला बहन जी को, कह दिया चौतरफा जंगल राज है सूबे में। श्री मोदी सरकार अगर सही इच्छा शक्ति रखती तो फिर उत्तर प्रदेश में सपा सरकार के जंगल राज व खासकर महिला असुरक्षा एवं हर स्तर पर एक प्रकार से फैले अराजकता के माहौल को ध्यान में रखकर यहाँ अब तक सही कानूनी कार्रवाई कर सकती थी, परंतु ऐसा नहीं किया गया। अब उत्तर प्रदेश में केवल बीएसपी से ये पूरी उम्मीद लगी हुई है कि इस पार्टी की ही सरकार पूर्ण रूप से जंगल राज समाप्त करके यहाँ प्रदेश में अपराध नियंत्रण व कानून व्यवस्था एवं जनहित व विकास के मामले में बेहतरीन सरकार दे सकती है। 2 दिन पहले की ही तो बात है जब मुखिया अखिलेश यादव ने अपने विकास वाले अरमानों को लहराया था। मीडिया के माइकों पर ही कहा था कि सरकार की पहली और अंतिम प्राथमिकता है प्रदेश का विकास। लेकिन बहन जी ने तस्वीर बनाई तो तासीर बदल दी। अब कहने वाले कह रहे हैं ये सब मिले हुए हैं, हम अकेले अलंबरदार हैं। मायावती जी केवल समाजवादी पार्टी सरकार के साथ में बार्गेनिंग कर रही हैं। कभी कभी आती हैं, प्रकट होती हैं, कुछ मुद्दों की चर्चा करती हैं और आगे बढ़ जाती हैं। तो ये तो केवल प्रदेश की जनता को गुमराह करने वाला बयान है कि अराजकता है। अराजकता है तो अराजकता के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए मायावती जी क्या करने जा रही हैं? ये सियासत का सेब होता ही ऐसा है, खाइए और सेहत बनाइए। वैसे समस्याओं पर सियासत कौन करे, लेकिन कानून व्यवस्था को लेकर हाथ वाले सहमत हो गए हाथी वाली पार्टी से। मायावती जी की बात अगर कानून व्यवस्था तक सीमित है तो हम भी ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है। मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वे श्वेत पत्र जारी करें। बहरहाल सपा का विकास बसपा के लिए जंगल राज हो गया। अब ये अंदाज सियासत है या सत्ता संघर्ष की राजनीति, लेकिन जो भी हो बहन जी के अंदाज से तो लगता है कि आने वाले वक्त की तैयारी है, क्योंकि सामने 2017 है। धड़कने तो बढ़ा ही दी हैं दिल्ली ने सबकी। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ साजिद अली, समाचार प्लस। तो सीएम के विकास एजेंडे पर उठाए हैं मायावती ने सवाल। हालांकि उनकी ये टिप्पणी विकास एजेंडे पेश करने के 2 दिन बाद सामने आई है। उन्होंने कहा है कि विकास कहां संभव है जब उस सरकार के मंत्री ही खुद भ्रष्ट हो। इसके अलावा कानून व्यवस्था को लेकर कहा है कि सूबे में जंगल राज कायम है। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमरनाथ अग्रवाल जी, सबसे पहले आपके पास 2 बातें मायावती ने उठाई है। एक तो कहा है कि विकास कैसे संभव हो सकता है जिस सरकार के मंत्री खुद भ्रष्ट हो। दूसरा सवाल उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर उठाया, कहा है कि सूबे में जंगल राज कायम है। किस तरीके से देखते हैं इन आरोपों को? जो आरोप लगाए हैं वो सही हैं जी। आप खुद देखिए इस बात को कि 3 साल बाद सरकार को विकास की बात याद आ रही है, ऐसा लगता है। और जबकि उनके नेता, सबसे बड़े नेता आदरणीय मुलायम सिंह जी 6 बार कम से कम बड़ी बड़ी सपा की मीटिंगों में कह चुके हैं
मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं पे आरोप लगा चुके हैं, भ्रष्टाचार के आरोप लगा चुके हैं, उन पे अराजकता के आरोप लगा चुके हैं, उनको चेतने की चेतावनी दे चुके हैं जी, तो निश्चित है। और जो जनता का जो एजेंडा है, चाहे वो लैपटॉप था, चाहे कन्या विद्याधन था, वो सब शुरू किए गए प्रतीकात्मक और बंद कर दिए गए। इसके अलावा सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, कहीं पे जो स्थिति है पूरे प्रदेश के सबके सामने है जी। और अराजकता और जंगल राज के लिए तो हमारे ख्याल से आपके चैनल पे रोज एक बार आना ही पड़ता है सबको जी। तो प्रशासन हाथ में नहीं रह गया पुलिस का इनके, ठीक तो है, स्थिति तो बहुत विकट है जी। डॉक्टर चंद्रमोहन, आप इन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? ये मेरा भारतीय जनता पार्टी का मानना है, ये आरोप केवल और केवल ब्लैकमेलिंग के लिए हैं, सत्ता के साथ में भागीदारी करने के लिए, सत्ता के साथ में साझेदारी करने के लिए जी। क्योंकि जो मायावती जी ने जो भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला था, उसको बसपा सरकार आगे बढ़ा रही है। खुद अखिलेश यादव ने और मुलायम सिंह जी ने बड़ी अमिताभ जी को खूब ध्यान में होगा, तिथि सहित ध्यान में होगा, खूब वादा किए थे कि हम आएंगे और जेल भेजेंगे, लेकिन आज तक भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब तो ये जो मायावती जी जो बोल रही हैं, जो भाषण दे रही हैं, ये एक रस्म अदायगी जैसा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर अराजकता के खिलाफ लड़ना है तो लखनऊ में बयान देने से अराजकता नहीं मिटेगी, उसके लिए तो जहां अराजकता है वहां जाके खड़ा होना पड़ेगा। अब बसपा के प्रत्याशी थे अतरौली के धर्मेंद्र चौधरी, उनकी हत्या हुई, मायावती जी पहुंची क्या वहां कौन बसपा का नेता पहुंचा अलीगढ़ में? कोई नहीं पहुंचा। पुलिस प्रशासन ने जैसा चाहा, जो चाहा वो उसको कर दिया केस को, लेकिन मायावती जी नहीं पहुंची। तो इनके कहीं पर भी, क्योंकि इनके एजेंडे में भी विकास नहीं था। और जहां तक अखिलेश यादव जी का या समाजवादी पार्टी के विकास के एजेंडे की बात है, तो अमिताभ जी मेरी बात से सहमत होंगे। इटावा, सैफई, फरुखाबाद, एटा, मैनपुरी, ये जो गढ़ है, उस गढ़ में फॉर्च्यूनरों की संख्या बढ़ी है, ये तो विकास हुआ है, लेकिन सड़क बन गई हो अच्छी, ऐसा नहीं है जी। जूही जी, इन आरोपों के क्या मायने निकाले जाएं? एक तरफ डॉक्टर चंद्रमोहन कह रहे हैं कि ये महज एक रस्म अदायगी है, लेकिन वहीं अगर बात अमरनाथ जी की कही जाए, उन्होंने कहा है कि अब जो आरोप मायावती ने लगाए हैं वो सही लगाए हैं। और वैसे भी मुलायम सिंह यादव तो खुद कहते रहे हैं कि सरकार में भ्रष्ट मंत्री हैं, उन पर मेरे कहने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही। विकास का एजेंडा हम लेकर आए थे, हमारे घोषणा पत्र में थे। अमरनाथ जी ने कहा है कि रस्मी तौर पे हमने लैपटॉप बांटे, तो हम बता दें कि 15 लाख लैपटॉप हम बांट चुके हैं और केवल इटावा, मैनपुरी, सैफई और एटा में नहीं बटे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में बटे हैं। एक भी आरोप उस योजना में नहीं लग पाया है या भ्रष्टाचार का पूरी पारदर्शी तरीके से हम कार्रवाई कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का जहां तक सवाल है, हम उस पर निरंतर काम कर रहे हैं। नई योजना शुरू हुई है 2014 में, उसमें महिलाएं जहां स्मार्टफोन्स हो, मैं नहीं कहती सबके पास हैं, मैं नहीं कहती वो इफेक्टिव हैं, लेकिन तकनीक का सहारा लेकर वो ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकती हैं एफआईआर। मैंने आज ही उस पे देखा है, जहां रूरल और अर्बन इलाकों से दोनों से एफआईआर रजिस्टर हो रही हैं। हम भर्ती भी कर रहे हैं सिपाहियों की। हम लोगों ने यूपीए सरकार में भी, हमने नहीं, मायावती जी ने भी अतिरिक्त धन मांगा था पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए, उनको भी नहीं मिला। हमने भी मांगा है, आशा है कि भाजपा की सरकार से हमें वो अतिरिक्त धन मिलेगा, जिससे पुलिस का एक मॉडर्नाइजेशन हो सके, नई नियुक्तियां हो सके, तकनीक और जमीनी तौर पे, दोनों तौर पे हम लॉ एंड ऑर्डर को हैंडल कर सकें। विकास, लैपटॉप एक योजना है, समाजवादी पेंशन एक योजना है, सड़कों पे हम काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इटावा, सैफई और उस इलाके में ही सड़कें बन रही हैं, सड़कें पूरे उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, आपको काम दिखाई देगा। हम लोगों ने जन आंदोलन किया था 2012 में, जब हमारी सरकार आई थी। मायावती जी कह रही है कि हमारी सरकार भ्रष्ट है, लेकिन हम किस मंत्री के ऊपर मुलायम सिंह जी ने ये आरोप लगाया कि वो भ्रष्ट है, उसको हटा देना चाहिए। हमारी इंटरनल पार्टी मीटिंग्स में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर वो किसी के काम से डिससेटिस्फाइड हैं, उसमें भ्रष्टता होना जरूरी नहीं है, काम से डिससेटिस्फाइड है, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो हमसे ये बात कहते हैं। संगठन के किसी व्यक्ति से वो डिससेटिस्फाइड है, उससे कहते हैं। कोई और पार्टी ये बात कहे कि उन्होंने कहा कि ये मंत्री भ्रष्ट है और हटा दिया जाए और हम लोगों ने नहीं हटाया, ये बिल्कुल निराधार है।
सबसे ज्यादा आरोप बीएसपी के मंत्रियों पे लगे। आज के दिन पे जो गवर्नर साहब कहते हैं, जिस पे हमारे ऊपर उंगली उठ रही है। ठीक है, पहले तो मुलायम सिंह यादव के बयान पर अपनी जानकारी को दुरुस्त कीजिएगा। और जो आप बात कह रही हैं कि सबसे ज्यादा मायावती सरकार के टाइम पे उन मंत्रियों पर लगे थे भ्रष्टाचार के आरोप, तो सवाल ये भी बनता है कि आपने क्या किया। आपके पास फिर आएंगे जूही जी। अमिताभ जी, आप इन आरोपों को किस तरीके से देखते हैं? कि आरोप पर तो इतने लोग प्रतिक्रिया दे चुके, कौन कैसे देख रहा है मेरा देखना जरूरी नहीं। जूही जी से 2-3 सवाल मैं आपको याद दिलाऊं। बंद कमरे में बैठक हो तो इंटरनल होती है, खुले आकाश के नीचे बैठक सम्मेलन हो जिसमें माइक लगा हो, कैमरे लगे हो, तो वो एक्सटर्नल हो जाती है, वो इंटरनल नहीं होती। आप उसका नाम होल्डिंग में नाम कुछ भी लिख दो, मान लीजिए आप उसके ऊपर ही लिख दो आंतरिक बैठक, तो भी आंतरिक नहीं होती। आंतरिक और बाह्य का अंतर ही है। ठीक, मैं याद दिलाता हूं, उनके शब्द उद्धृत करता हूं। गलत हो, समाजवादी पार्टी मुझे पत्र भेज सकती है, मैं क्षमा मांगूंगा। राजन चौधरी जी बड़ा सजग प्रवक्ता है, वो देख सकते हैं इस बात को। मैं याद दिलाता हूं, मुझे उम्मीद है मेरी मित्र जूही सिंह भी उस बैठक में रही होंगी जब राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ ये जनेश्वर जी के पार्क, जनेश्वर मिश्रा पार्क में। जनेश्वर मिश्रा पार्क नाम है ना जी, हाँ, लखनऊ में। तो मुलायम सिंह जी ने मंच से कहा, मैं उनके शब्द उद्धृत करता हूं अपनी स्मृति के आधार पर, कॉमा फुल स्टॉप गलत हो सकता है अन्यथा नहीं, उन्हीं की शैली में उद्धृत करता हूं, क्योंकि 25 बरस हो गए उनको सुनते सुनते, तो उनकी बात उद्धृत करता हूं, उनकी शैली भी आ जाती है। हमें सब पता, हमें न बताए कोई। मंत्री और विधायक भ्रष्टाचार कर रहे हैं, मंत्रियों घर पे दलालों का अड्डा लगता है, कार्यकर्ता के लिए चिट्ठी लिखने को तैयार नहीं। यह संगठन से सरकार है, सरकार से संगठन नहीं। 8 मंत्रियों के खिलाफ सबूत आए मेरे पास और मैंने वो सबूत रामगोपाल को दिए। रामगोपाल मतलब रामगोपाल यादव, महासचिव समाजवादी पार्टी। हमने रामगोपाल को दिए और हमने कहा सबको देखो और इन्हें बाहर करो। जब वो बोल रहे थे तो पूरे विश्व के लिए बोल रहे, जहां तक संचार क्रांति जाती है उसका समाजवादी पार्टी के घरेलू अफेयर से कोई लेना देना नहीं। एक तो यहां मायावती ने 2 ही 4 मंत्रियों की बात की, शायद मुलायम सिंह जी तो 8 की बात कर चुके, एक ठीक। और अभी कुछ दिन पहले वो पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, वो भी पब्लिक हो गया क्योंकि अंदर नहीं मिल रहे, गार्डन में सब लोग खड़े थे, वो बैठे थे। नारद राय वहां थे, ये रायबरेली वाला आपका मंत्री मनोज पांडे वहां थे। उन्होंने यही बातें फिर दोहराई, ठीक। और कार्यकर्ताओं से हामी भरवाई, बोले है ऐसा, बोले हाँ, बोले बताओ भाई नारद, मनो तुम बोलो, बोलती बंद। तो मायावती ने जो बात कही वही बात नेताजी कह रहे, इसलिए वो बात तो स्वीकार करनी चाहिए, नैतिकता कहती है। और मैं हैरान था, मुलायम सिंह जी ने मंच से जो बात कही उस पर खंडन जारी कर दिया उनसे नीचे पद पर आसीन रामगोपाल जी ने। उन्हें कहा कोई मंत्री भ्रष्ट नहीं, सब ठीक है, सब देख लिया हमने। बोले जी लोकायुक्त, बोला कोई लोकायुक्त नहीं, वो सब जा रहे हैं लोकायुक्त, मल्होत्रा जा रहे हैं, कुछ नहीं, जांच खत्म, ठीक। अध्यक्ष जिनको कहे ये भ्रष्ट हैं उनको महासचिव ईमानदार बता सकता है क्या? एक सवाल। दूसरा प्रश्न, मसला ये नहीं कि मायावती जी जो कुछ कह रही हैं वो एक प्रतिस्पर्धी पार्टी की नेता है, पॉलिटिकल टोन भी होगी, स्वाभाविक है, लेकिन कानून व्यवस्था के मसले पर आपके अध्यक्ष भी वही बोल रहे हैं। मैं एक और उदाहरण देता हूं। जिस बैठक में पार्टी कार्यालय में वो बैठक हो रही थी, किसी का श्रद्धांजलि दिवस था, स्मृति दिवस था। जूही जी अगर आप रही होंगी तो आपको याद होगा, मेरी स्मृति में है, जिसमें मुलायम सिंह जी ने यह ऐतिहासिक बयान दे दिया था कि मेरे अंदर भी भट्टी जल रही है, अखिलेश को तो सीएम बना दिया, हमें क्या बनाओगे, ये बयान जिसमें आया था ना कार्यकर्ताओं से, उसी में उन्होंने कहा था ये भाजपा वाले ऐसे नहीं जीतते, इनके कार्यकर्ता अनुशासित है, और हमारे यहां गुंडागर्दी। और उन्होंने एक मंत्री का नाम लिया, मैं भी उद्धृत करते थे क्योंकि नेताजी ले चुके इसलिए लेने में कोई बुराई नहीं। उन्होंने कहा पारस के लड़के का, अभी हमने अखबार में पढ़ा, गोली चलाई, हमें सब मालूम है। क्या अध्यक्ष के बोलने के बाद वो व्यक्ति पद से नहीं हटा दिया जाना चाहिए?
इसलिए सवाल उठते, और कोई कारण नहीं। आज आपकी जानकारी में होगा, चंद्रमोहन की जानकारी में होगा, अमरनाथ जी की जानकारी में होगा, आज मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आलोक रंजन को व्हाट्सएप होता है जी, व्हाट्सएप पर एक वीडियो दिखाया, प्रदेश का एक वरिष्ठ अधिकारी रिश्वत लेते हुए दिखाया ना। अब इसको भाजपा बोल दे तो गुनाह है क्या? ये कांग्रेस बोल दे तो गुनाह है? चीजें हवा में तैर रही, जूही, उनसे भागने से परिणाम नहीं आएगा, जूझने से आएगा जी। और तीसरी चीज कहूंगा, आपकी कमी कहां है, आप कटघरे में क्यों हैं, उसके लिए बता दूं। अच्छी लगे तो ऊपर वालों को पहुंचाइएगा, नहीं अच्छी लगे तो यहीं छोड़ जाइएगा। बसपा सरकार के जितने मंत्रियों के विरुद्ध जांच आपकी सरकार ने की, वो सब बरी हो गए। अदालत ने इसलिए बरी नहीं किया। मैं जो ही सुन लीजिए, मेरी बात गलत हो तथ्यों पर काटिएगा, राजनीतिक डिबेट नहीं करूंगा आपसे, क्योंकि मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं। मैं कोर्ट का बयान उद्धृत करता हूं। कोर्ट ने कहा जांच एजेंसी तथ्य नहीं प्रोवाइड करवा पाई, यानी ये ईमानदार है इसलिए नहीं छोड़ रहा हूं। जांच एजेंसी इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत नहीं ला पाई। ये जिम्मेदारी किसकी है? फिर कटघरे में तो सरकार आती है ना, जांच एजेंसी मतलब सरकार। और आपने कहा था एक एक को जेल भेजेंगे। नसीमुद्दीन सिद्दीकी के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की रिकमेंडेशन लोकायुक्त की मुख्यमंत्री जी के पास कब से है पता है आपको? जब वो मुख्यमंत्री बने थे उसके महीने 2 महीने बाद आ गई थी। 2.25 साल हो गए, अभी फाइल पढ़ी नहीं। और मैं आपके पास आ रहा हूं मित्र, और आपने कहा आपने 15 लाख लैपटॉप दिए, ठीक है ना। मैं टेबलेट की बात नहीं करूंगा जो कतई नहीं दिया, 15 लाख लैपटॉप दिए ना, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 12वीं के बोर्ड में 15 से 17 लाख बच्चे प्रति वर्ष पास आउट होते हैं। 3 साल की सरकार हो गई, 15 से 45 लाख बच्चे पास आउट हो गए। आपकी घोषणा के मुताबिक 45 लाख लैपटॉप बंटने चाहिए थे, बटे कितने? 15। सर बढ़ जाएंगे, योजना फिर शुरू हो रही है। जूही सिंह जी, आप नहीं कुछ सोच कर बोलिए। आप जब 5 साल पूरा कर लेंगी, सुन लीजिए भाई, जब आप 5 साल पूरा कर लेंगी ना मित्र, उस समय 75 लाख बच्चे इंटाइटल्ड हो चुके होंगे, तब तक आप बांट पाएंगे। ऐसा क्यों वादा करें जो बाद में जनता आपके पीछे दौड़े? नहीं बांट सकते आप, लिख लीजिए कागज पर। सर काफी हद तक तो बांट सकते हैं, क्यों नहीं बांट 15, आप 45 में 15 बांट पाए, बाकी है। आपका रेशियो है 45 में 15। सर पहले 3 साल के रेशियो से बाकी आपने शर्त लगा दी जूही जी, कैलकुलेट करेंगे। जूही जी, आप 5 साल बाद हमसे पूछिएगा। जूही जी, हम भी यहाँ हैं जी, आप भी यहाँ हैं। बिल्कुल। 17 में चुनाव की घोषणा होने से पहले एक बार आंकड़ा फिर दुरुस्त कर लेंगे जी। नहीं तो मैं माफी मांगूंगा, नहीं तो पूरी पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर आपको माफी मांगनी होगी। बिल्कुल, ठीक है ना जी। इतना नैतिकता जरूर रहनी चाहिए। अमरनाथ जी, जो बात मुलायम सिंह जी कहें वही मायावती कहें, फिर रार क्यों? अमरनाथ अग्रवाल जी, आवाज आ रही मेरी? हाँ, अब आ रही है। नहीं देखिए, इस पे बात मुलायम सिंह जी और मायावती जी की, मायावती जी के जितने विकास पुरुष थे, कम से कम 14-15 मंत्री लोकायुक्त के यहाँ आज भी दर्ज हैं। तो उनका इस तरह का आरोप लगाना, या हो सकता है क्या कि उन मंत्रियों से उनका मोह भंग हो चुका है, वो क्यों छूट जा रहे हैं? उनका आरोप हो सकता है इसलिए हो कि वो मंत्रियों के खिलाफ ये सरकार लचर पैरवी क्यों कर रही है। नहीं, आप मेरी बात ही नहीं समझे। उन्होंने ही नहीं कहा, आप बात नहीं, सवाल ध्यान से सुनिए ना। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार के मंत्री भ्रष्ट हैं। तो उनका आरोप बिल्कुल है, सामने है, क्योंकि उनके नेता कह रहे हैं। तो राजनीतिक दल हैं, राजनीतिक दल की मुखिया हैं। आप स्पेस मिल रही है तो उसमें वो जाना चाह रही हैं। जूही जी, इसको नहीं देखना, यही सवाल वो देखना चाह रही हैं। अगर मुलायम सिंह जी और मायावती जी का टेक्स्ट एक ही है तो फिर सपा को उसको मानने में ऐतराज क्या? जब सपा अपने मुखिया की बात नहीं मान रही है, मुलायम सिंह जी की बात नहीं मान रही, तो मायावती जी की क्यों बात मानेंगी? सर वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिक पार्टी है। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने राम गोपाल जी को, जो हमारे महासचिव है, उनको साक्ष्य दिया।
शख्स पे जरूर इन्वेस्टिगेशन हो रहा होगा। एक बात और मैं करेक्ट करना चाहूंगी कि बहुत सारे मामले जो मायावती सरकार के, उसकी इंक्वायरी लोकायुक्त जी कर रहे हैं। लोकायुक्त जी के यहाँ से रिपोर्ट जाएगी, एक्शन होगा। हम इन्वेस्टिगेशन में कैसे इंटरफियर कर सकते हैं? आपकी जब 5 साल 10 साल जूही जी इस विवाद में नहीं जाए। 47 से किसने शासन किया। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ एक संशोधन करूं। मैं लंबी बात नहीं करता, स्पेसिफिक बात करें, जनता को कुछ नतीजा मिले। पॉलिटिकल बहस करके लोग भाग जाए, ये ठीक नहीं। 1 घंटा खराब होता है जनता का। देखता है आदमी स्नेह में, भरोसे के साथ, फिर उसको समाधान नहीं मिलता। 4 मंत्री लेगफेड में फंसे। उत्तर प्रदेश सरकार की एजेंसी ने जांच की, कोर्ट ने, लल्लू सिंह की कोर्ट ने फैसला दिया कि विवेचना की एजेंसी लचर थी, साक्ष्य नहीं जुटा पाई, साक्ष्यों के अभाव में इनको बरी करना पड़ रहा है। जिम्मेदारी किसकी है भाई? कटघरे में कौन होगा? चंद्रमोहन होंगे कि अमरनाथ अग्रवाल जी होंगे? कौन होगा भाई? सरकार आपकी है ना, एजेंसी तो आप ही के अधीन काम कर रही है। सर, एजेंसी इन्वेस्टिगेटिंग होती है। भगवान न करे कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी किसी सरकार के अधीन काम करे। नहीं जूही जी, फिर आप गलत है, आप टेक्निकली गलत हैं। आप गलत हो, मुझे नामन अजी एक मिनट भाई, अभी उंगली बदल रहे। जूही सिंह, आप गलत हो, मुझे तकलीफ होती है। अमरनाथ अग्रवाल गलत हो, उतनी तकलीफ नहीं। चंद्रमोहन जी गलत हो, उतनी तकलीफ नहीं। आप उस परिवार से आती हैं जहां आपको शासन की व्यवस्था पता है जी। आप गलत होती है तो मुझे तकलीफ होती है, फिर लगता है झूठ बोल रही हैं आप गलत नहीं होती, आपको जानकारी तो है, आपको पता है पुलिस सरकार के 100% अंडर में होती है। ये सीबीआई के लिए बात लागू होती है, वो स्वायत्त है। पुलिस स्वायत्त नहीं, कोई राज्य की इकाई स्वायत्त नहीं। राज्य में जितनी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां हैं वो सब डायरेक्टली 100% इन कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार। ये बात आप मेरी अगर गलत लगे तो आप घर पे जाके पूछ लीजिएगा। नहीं, गलत नहीं है, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए सत्ता का असर उस पर रहता है। भाई चंद्रमोहन जी, जांच की सरकार की एजेंसी ने, बसपा के 4 मंत्री गए, छूट कोर्ट ने कहा जांच एजेंसी ने तथ्य नहीं दिए, मैं क्या करूं? ठीक, बाबू चपरासियों के खिलाफ सबूत ले आए, बाबू चपरासी नप गए। अब बल तो 400 करोड़ का घोटाला बाबू चपरासी तो कर नहीं सकते। अब इसमें जिम्मेदारी किसकी जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सरकार की जिम्मेदारी है, सरकार के मुखिया की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। और बड़ी अजीब सी बात है, मेरे को एक रोज मैं चर्चाओं में देखता हूं तो एक ही बात आती है, नाम बदल जाते हैं। आपने खूब जोर देके जूही सिंह जी को उनका परिवार और बाकी सारी चीजें याद भी दिलाई, लेकिन जूही सिंह जी भी तर्कों से भाग रही हैं। और समाजवादी पार्टी के जो भी व्यक्ति समाजवादी पार्टी को एक्सप्लेन करने आते हैं वो विनम्रता पूर्वक गलती स्वीकार करने को तैयार नहीं है, केवल और केवल कुतर्क करते हैं। कोई भी विषय हो और कुतर्क करके उनको लगता है कि हम अपनी बात जितनी दृढ़ता पूर्वक कहेंगे उससे हमारा झूठ छिप जाएगा, हमारी कमी छिप जाएगी। विनम्रता पूर्वक गलती नहीं स्वीकार करते हैं। आज उसी का परिणाम है कि जो वायदे करके आए थे, जो चीजें करके आए थे, भाई विकास की बात, विकास का मायने क्या है? हमारी समझ में जो विकास है वो विकास हमको तो दिख नहीं रहा है ना, तो हम जो है घूम रहे हैं पूरे प्रदेश में, हमको तो नहीं मिल रहा है सर। 9 महीने से हमको नहीं दिख रहा है। नहीं, 9 महीने और बाकी तुलना में मत पढ़ो। 9 महीने की चर्चा कर लेंगे, आज 9 महीने की चर्चा करने नहीं बैठे हैं हम। 9 महीने की चर्चा कर लेंगे। 9 महीने में, अरे भाई बिजली आपको देनी है, सड़क आपको देनी है, कानून व्यवस्था आपको देनी है। अब देखो अमिताभ जी, अब मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मातहत वीडियो गेम खेल रहे हैं। क्या मजाक हो गया प्रदेश में? वीडियो गेम खेल रहे हैं कल ऐसे, अरे क्यों नहीं? कल मुख्यमंत्री के मातहत ने वीडियो गेम खेला, आज मुख्यमंत्री वीडियो गेम खेले। हो क्या रहा है प्रदेश में? इंतजार कर रहे थे आईएएस वीक का, आईएएस वीक का इंतजार कर रहे थे क्या? आईएएस वीक का इंतजार कर रहे थे कि हम उसमें दिखाएंगे। आप बताओ, उन्हें मुख्यमंत्री को यह भी बताना चाहिए था कि ये जो वीडियो है इसमें अमुक अधिकारी है, इनके खिलाफ ये कार्रवाई है और ये करता नहीं, ये अरे क्या मतलब? चंद्रमोहन जी एक मिनट, ईमानदार अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। एक मिनट, अरे खूब किया जा रहे हैं। आप नाम लीजिए। अरे नाम तो सबके ले रहे हैं। दिल्ली में चतुर्वेदी जूही सिंह एक मिनट, चंद्रमोहन जी एक मिनट, थोड़ा लाइट करो बहस को, बहुत तीखी ना हो जाए। मुख्यमंत्री, मेरी जानकारी है मुख्यमंत्री ने आलोक रंजन को नाम भी बताया
और अव्वल तो नाम की जरूरत नहीं, पहचान रहे थे लोग, मुख्यमंत्री भी पहचान रहे थे कि कौन पैसा ले रहा, और आलोक जी भी पहचान रहे थे, इसलिए ये बात तो ठीक है। लेकिन आपने कहा वीडियो गेम खेल ले, क्या करोगे भाई, नई उम्र के लोग जितने भी, उनको आजकल व्हाट्सएप का बीमारी बड़ी भारी है। लेकिन चलो, अगर इसमें भ्रष्टाचार की वीडियो आए तो ये भी प्रदेश के हित में है। अमरनाथ जी ठीक कहा ना? जी बिल्कुल ठीक है। अगर जनता इतना ही कर दे कि वीडियो बना बना के भेजे, तो कुछ तो मुंह काला होगा भ्रष्टाचारियों का। कम से कम कुछ लोग लाश तो चिंता में आएगा। जूही सिंह जी, स्थिति कानून व्यवस्था के फलक पर और करप्शन के फलक पर जी, दो पर, और तीसरा बिंदु आपके वादे। आप देख रहे जनता आजकल कितनी अधैर्यशील है। दिल्ली की सरकार ने अभी शपथ नहीं ली, कल लेगी, ठीक है ना? आज अगर आप सोशल मीडिया फॉलो कर रही हो तो आपको पता है आज सबसे बड़ा सवाल क्या है सोशल मीडिया में भारत में, कि जिसको 54% वोट देके अभी जिताया है 7 तारीख को, और आज जनता कह रही कि अरे भाई धोखा दे दिया वाईफाई पर। होर्डिंग में लिखा था पूरी दिल्ली को देंगे फ्री वाईफाई, 5 साल केजरीवाल, और अब कह रहे हो कि घर में वाईफाई नहीं मिलेगा, चौराहे पर मिलेगा, गली में नहीं मिलेगा, मंदिर में नहीं मिलेगा, धर्मशाला में मिलेगा, और 30 मिनट मिलेगा, और शर्तें लागू। यही बात उत्तर प्रदेश में लोग 3 साल से कह रहे हैं। आपको अंदाज है ना? मेरे पास 10वें पास बच्चे आते हैं, और आपको पता है 20 से 22 लाख बच्चा 10th पास कर रहा है यूपी में, यानी 60 से 66 लाख बच्चा, टैबलेट विहीन बच्चा यूपी में घूम रहा है। वो 17 तक वोटर हो जाएगा, तब क्या करिएगा? वो आपका पीछा नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? अमिताभ जी, कोशिश यही रहेगी कि वो वायदा आपने बिल्कुल सही बोला, पूरा करेंगे। और नहीं करेंगे, नहीं कर नहीं सकते, जूही सिंह जी कर नहीं सकते, तब तक तो हो जाएगा। ऐसा नहीं, अमिताभ जी कोई चीज आप कह नहीं सकते कि हम कर नहीं सकते, ऐसा कैसे कह सकते? मैं इसलिए कह रहा हूँ, पूत के पांव पालने में दिखाई देते, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ जूही जी, क्योंकि 3 साल में आप 45 लाख के अगेंस्ट 15 बांट पाए, और टैबलेट तो बांटे नहीं, आपने टैबलेट तो छुई नहीं आपने। और सुन लीजिए, आपने कहा कन्या विद्याधन, ठीक, कन्या विद्याधन आपने एक फ्लैगशिप स्कीम लॉन्च की, मैं उससे सहमत हुआ, ठीक बात है। अब आपने की कैबिनेट ने उसमें 3 साल बाद जाके अमेंडमेंट कर दिया, मेरिटोरियस गर्ल्स को मिलेगा केवल। तो आप 100 में 10 को देंगे, 90 आपके खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे सड़क पर। 17 में क्या तस्वीर लेके आप जाओगे? 1 करोड़ टैबलेट विहीन लोग आपको ढूंढेंगे। कुछ को तो मिलने दीजिए, शुरुआत तो होने दीजिए। शुरुआत तो हो चुकी, नहीं गलत फहमी आपकी, और कोशिश करेंगे कि हम अपना वायदा पूरा करें। आप तथ्य नहीं समझ रहे हैं, तो हमारी भी जूही सिंह है, नहीं तो 2017 में जूही सिंह जी आप तथ्य नहीं समझ रहे, ये समझ के इनकार कर रहे। मेरा सवाल ध्यान नहीं सर, प्रपोर्शन पे सरकार नहीं चलती कि 1 साल आपने दे दिया तो आप नहीं कर पाएंगे, इस पर मैं क्या कह रहा हूं, आप सवाल ही नहीं सुन रही। कन्या विद्याधन सबको मिलेगा, आपने कुछ समय सबको बांटा, फिर ये बीच रास्ते में अमेंडमेंट कैसे आ गया? चुनाव में आप क्या बोल के आए थे, आज अमेंडमेंट कैसे आ गया? सर साधनों के हिसाब से हम बजट तो बोला क्यों? फिर बोला क्यों? ये जनता का घोषणा पत्र और केयरफुली बनाएंगे। लेकिन अमरनाथ जी, ये भारत की राजनीति में एक नया ड्रामा शुरू हो गया। जब चुनाव लड़ो तो को 5 तोला की जंजीर हर महिला को देंगे, और जब सरकार में आ जाओ तो कहते पीतल की देंगे, मैंने सोना तो बोला ही नहीं था। ये कौन सा बिजनेस है भाई? ये समझ में नहीं आता है कि ये इस तरह की पार्टियां घोषणा पत्रों में ये लालच क्यों देते हैं, और जानकारी नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, 4 बार 5 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं मुलायम सिंह जी भी। बार बार इस बात को कहना कि हमने लालच नहीं दिया था, लालच दिया था, और आपको जानकारी थी कि आप ऐसा कर नहीं सकते हैं। जैसे 15-15 लाख का देश इंतजार कर रहा है, वैसे ही इनके लैपटॉप का छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे थे, टैबलेट का इंतजार कर रहे थे, कुछ को दिया, बाकी मायूस हुए। सर इतनी बड़ी स्कीम उन बच्चों को, उन कन्या विद्याधन को, उसमें माँ बाप को कुछ राहत मिलने की उम्मीद बनी थी, उसको बंद कर दिया। अप्रिशिएट किस बात का करें? आपने कोई योजना बनाई, उसको आज तक लागू करना है। एक छत नजरिया की लखनऊ की बात कर गया, 60% समय तो बीत गया, तो 40 हाथ में। बाकी पिछले साल का आप बजट उठा लीजिए, खर्चा क्या किया गया था? बाकी समय तो हमारे जनवरी तक 40% औसत खर्चा किया गया था पिछले साल। आप पता नहीं है की खर्चे की बात न करें, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाएंगे। आरोप की बात नहीं हो रही, विकास कैसे होगा? सरकार जब थी तो डॉक्टर चंद्रमोहन जी, आधे से ज्यादा समय बीत चुका है, अब बाकी बचे समय में कोई उम्मीद लगाई जा सकती है क्या?
बिल्कुल उम्मीद नहीं, बिल्कुल कोशिश डॉक्टर करेंगे कि चंद्रमोहन। हमारे सारे वायदे पूरे हों। और अमिताभ जी को जवाब देने के लिए मैं हूँ। 2017 से पहले हमको अपने ठीक है, वायदे जूही जी। पूरे करने हैं ज्यादातर जी। और डॉक्टर चुनाव में चंद्रमोहन जी। जाना है। क्या कह रही हैं गायत्री जी? ये सवाल गायत्री पूछ रही है कि भैया 60% समय बीत गया, 40% हाथ बचा, 40% में किसी चमत्कार की उम्मीद बन रही है। नहीं, चमत्कार कहां करेंगे? जिनके पास संकल्प ही नहीं है वो चमत्कार क्या करेंगे? रोज घटनाएं देख रहे हैं। अब अभी भी हम घटना देख रहे हैं कि बागपत में क्या हुआ है, बागपत में। हालत क्या हो रही है प्रदेश में। लगातार एक के बाद एक अपराध होता चला रहा है। निवेशक सम्मेलन आयोजित कर रहे थे आगरा में निवेशक विकास की बात कर रहे हैं, निवेशक सम्मेलन कर रहे थे आगरा में, और क्या हुआ? स्थगित करना पड़ा। आज कोई आदमी व्यापार तो कर नहीं पा रहा है। व्यापारी उद्योगपति उद्योग क्या लगाएगा? मैं तो जाता हूं, अलीगढ़ जाता हूं, मुझे तो अलीगढ़ में कोई विकास दिख नहीं रहा। आगरा जाता हूं, आगरा में तो कोई विकास दिख नहीं रहा। मैं जलेसर जाता हूं, मैं मुरादाबाद जाता हूं, कहीं नहीं मिल रहा है। अमिताभ जी, आपको अगर कहीं विकास मिल रहा हो तो आप मुझे अवगत कराओ। सर नहीं, जब तक उत्तर, अरे कहाँ योजना आ रही है? सड़कें हैं नहीं, केवल राष्ट्रीय राजमार्ग निकाल दीजिएगा, एक्सप्रेस वे निकाल दीजिएगा। बाकी क्या है आपके पास में? कोई सड़क है नहीं, परिवहन है नहीं, बिजली है नहीं, पानी है नहीं, है क्या? किसान का धान आप खरीद नहीं सकते, जूही, गन्ने का भुगतान आप नहीं दे सकते। ठीक है जूही, अगर किसी दिन ना कांग्रेस की माने, ना सपा की, ना बसपा की, ना भाजपा की हम लोग, ना मेरी मानो आप लोग, है ना, मैं भी इंसान हूं, हम लोग उत्तर प्रदेश के आवाम के लिए फोन लाइन खोल दे और उनसे पूछ लें कि सड़कें कितनी अच्छी हैं, तब, लेकिन तब फिर गलती माननी पड़ेगी, फिर माफी तुरंत मंगवाऊंगा शो खत्म होने पड़ेगी। सर हम कहा अमिताभ जी, मैं ये कही नहीं रही हूँ कि सारी सड़कें बन गई हैं, सारी अच्छी है। मैं नहीं, जनता तो जनार्दन है, जनता से पूछ ले, जनता से पूछ ले, बिल्कुल पूछ ले कि आज जो सड़कों पे काम हो रहा है वो पिछले 10 साल में कितना हुआ, हमने कितना किया और हम कितना करने वाले। बिल्कुल ये जनता को क्या पता क्या करने वाले हैं? नहीं, ये सवाल ही नहीं फ्रेम की हुआ सवाल। अगर बोलेगी तो हमें क्या सभी को सुनना पड़ेगा? जूही जी, सुनना पड़ेगा, जूही जी, सवाल फ्रेम पहले कर ले। किसी दिन मैं ऐसा शो करूंगा जरूर, है ना, बहस नहीं रखूंगा, सिर्फ जनता को सुनवाऊंगा। आपको सवाल ये बनेगा, उत्तर प्रदेश शासन कह रहा है ये विकास कर दिया, ठीक, आप लोग हमें अपने अपने जिले से बताओ फोन करके ये बात सच है या झूठ है। इतनी बात होगी सरल हिंदी में, जो एटा, इटावा, फरुखाबाद, झांसी, जालौन, गरोठा, मोट, आजमगढ़, मऊ, घोसी, हर जगह समझ आए। ठीक, राजी? मैं राजी हूं। किसी की नहीं सुनो, हमको भी एक फीडबैक मिलेगा। नहीं, फीडबैक तो सब आ रहा है, रोज मिल रहा है। कौन रहा है फीडबैक? नहीं सर, जो ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं, या तो मुलायम सिंह यादव की बात समझ लीजिए। मुलायम सिंह, जूही जी, आप सड़क मार्ग से यात्रा नहीं करती। अगर आप सड़क मार्ग से यात्रा करती, आप हाईवे पर जाती होंगी, आप स्टेट के राज्य के, नहीं, व्यक्तिगत नहीं हो रहा है, ये अनुभव हो रहा है, ये प्रदेश की जनता का अनुभव है, प्रदेश की जनता का अनुभव है। नहीं जूही जी, क्या मतलब है कि आप सड़क मार्ग से नहीं, और अगर आप जाएंगी तो आप ऐसी थोती बातें नहीं करेंगी। आप थोते तर्क दे रहे हैं, आप थोते, नहीं, आपके तरह नहीं, केवल प्रवक्ता नहीं, बहुत व्यक्तिगत जूही जी, नहीं, व्यक्तिगत आरोप नहीं है। आप हमको बोलने नहीं दे रही हैं, आप व्यक्तिगत आरोप पे आ गई, कैसे आप करेंगे? आप कैसे? सड़क है ही नहीं, मेरा अनुभव है, सड़क नहीं है। मैं इसलिए जोर दे के कह रहा हूँ, मैं जोर दे के कह रहा हूँ, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, सड़क नहीं है, सड़क नहीं बना पाया। पूरे उत्तर प्रदेश में घूमते हैं, देखते हैं। अमिताभ जी ने तो कहा है कि सर्वे करा लेंगे। अमरनाथ जी ने मेरे आरोप को खारिज किया है, समाचार प्लस ने मेरे आरोप को खारिज नहीं किया है। सड़कों की स्थिति क्या है अमरनाथ? नहीं है सड़क, आप सड़क नहीं दे पा रहे हैं, स्वीकार नहीं करेंगे। कहीं कहीं पे सड़क ही नहीं दिखती है जी, कहीं कहीं पे सड़क ही। आप बुंदेलखंड चलो, किस क्षेत्र में? लखनऊ या कुछ पूरी सरकार अगर नहीं है, फैमिली ट्रस्ट की सरकार है, SFI में काम करती है, 4 जिले में सरकार है, बाकी सरकार नहीं है। एक बात, ठीक है अमरनाथ जी, जूही जी एक मिनट, एक मिनट ब्रेक लेना भाई, ब्रेक। जूही जी एक मिनट, एक बात मैं कहूंगा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद, इटावा, ये जो रूट है इसकी सड़क अच्छी है। क्यों अच्छी है ये मुझे बोलने की जरूरत नहीं,
नहीं सर, यहाँ से फैजाबाद, गोरखपुर और बलिया की भी सड़क जी ऐसा नहीं, ऐसा बिलोंग करती हूँ, बलिया जाती भी हूँ, मेरा गाँव है, वो भी ठीक है। वहाँ के लोग तो मुझसे कहते हैं उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। बोले भैया कुछ हुआ नहीं, ये गलत है। चलिए एक दिन खोल देंगे फोन लाइन, ना मेरी सही ना आपकी सही, जनता बोले वो सब माने। बिल्कुल सही बात, इसमें तो एतराज नहीं होना चाहिए किसी पॉलिटिकल पार्टी, मुझे कोई एतराज नहीं है। लेकिन फिर मानना पड़ेगा कि हाँ भाई विकास का जो सेक्रेटरी हमको चिट्ठा देते हैं वो झूठा है। फिर ये बोलना पड़ेगा कि जो चीफ सेक्रेटरी डेटा के साथ, लेकिन सर मैं भी बैठूंगी और अगर जनता बोलेगी मुझे मौका दिया जाएगा, मैं बिल्कुल अमरनाथ जी आपके पास आएंगे। मेरा निवेदन है, सुन लीजिए, जिससे बहस का फ्रेम तय हो जाए, जिससे भागने की गुंजाइश मैं नहीं छोड़ता। मेरा निवेदन है फिर आपको ये बोलना चाहिए उस बहस के बाद, अगर ऐसा रिजल्ट आए और आपका रिजल्ट आएगा तो मैं बोलूंगा कि शासन को बधाई, इतना अच्छा काम किया। और अगर जनता ने शिकायत दर्ज कराई कि भाई नहीं काम हो रहा, हाहाकार है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि मुख्य सचिव जो कागज टाइप करा के हम लोगों को देते हैं वो झूठा है। जज कौन है? जनता ही जज है ना। कि मेरी जिम्मेदारी है कि अगर काम वो कागज पे जो काम है वो काम नहीं हुआ तो मेरी बिल्कुल नैतिक जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है ना जी, बिल्कुल। तब अपने को मानना पड़ेगा ना। और ब्रेक पर जा रही गायत्री जी कह रही है, एक बात में और मेरे दिमाग में आई, सब लोग बताइए अपनी अपनी उम्र के हिसाब से, क्या ऐसा कभी दृष्टांत देखा कि अमरनाथ जी आप भी सोच के रखना, चंद्रमोहन जी आप भी, जूही जी आप भी, कि किसी कप्तान ने स्त्री आरी से काटी जा सकती है नहीं, इसका प्रमाणित करने के लिए एक भैंसा की टांग काट के वीडियो बनवा दिया हो? कभी सुना क्या? ब्रेक से लौटेंगे तो इस पर पूछेंगे। डॉक्टर चंद्रमोहन, जो बात अमिताभ जी ने उठाई, जूही जी कह रहे हैं कि वो उत्तरांचल घूमी है, यहां वहां घूमी है, कई राज्यों के उन्होंने नाम लिए, लेकिन क्या कहीं ऐसा देखा है कि अपराध को साबित करने के लिए उसे करके दिखाया जाए? ऐसे तो कल को बलात्कार का केस साबित करने के लिए बलात्कार करके दिखाया जाएगा। गायत्री जी यही बात मैंने कही थी कि मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के मातहत अधिकारी वीडियो गेम खेल रहे हैं, मैंने स्पष्ट कहा था। और जिस तरीके से कल मैं लगातार एक बात कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री का लड़कपन और कुतर्क, ये 2 बड़ी समस्याएं हो गई हैं और इनकी पुनरावृत्ति रोज हो रही है। एक और वो कह रहे हैं कि सामाजिक संस्था ने हमको वीडियो उपलब्ध कराया, दूसरी ओर वीडियो साफ दिख रहा है कि उसमें पुलिस की ड्रेस में लोग हैं। पुलिस वाले कर रहे हैं सामाजिक, पुलिस वाले कर रहे हैं, मैंने वीडियो देखा है, पुलिस वाले ही काट रहे हैं, वही दिखा रहे हैं, पुलिस वाले काट रहे हैं। और कप्तान क्या बोल रहे हैं कि ये सामाजिक संस्था ने वीडियो उपलब्ध कराए। तो ये झूठ दर झूठ क्यों बोला जा रहा है? ये कुतर्क क्यों हो रहे हैं? और एक पुलिस के ही सज्जन उस भैंसे की टांग का हिस्सा लेते हैं उस वीडियो में और कहते हैं देखिए कितना नीट एंड क्लीन कटा है। वो उत्तर प्रदेश पुलिस का स्टार लगाए। अब आप गायत्री जी आप मुझे बताओ, जब हम ये कह रहे हैं पूरी विनम्रता पूर्वक जूही सिंह जी से कह रहे हैं कि हमको विकास नहीं दिख रहा है जी, तो हम क्यों ना कहें कि विकास नहीं दिख रहा? जब नहीं दिख रहा तो नहीं दिख रहा। अगर विकास दिखेगा तो हम विकास के सामने हम भी नतमस्तक हो जाएंगे, कौन रोक लेगा नतमस्तक होने से? लेकिन दिखे तो सही। अब जब अमिताभ जी आंकड़ा देके बता रहे हैं कि भाई इतने साल हो गए, इतने लैपटॉप चाहिए, वो करें नहीं आप कल्पना कीजिएगा कि लैपटॉप मिल जाएंगे। अरे भैया तो किस आप विकास हमें गायत्री जी आपके माध्यम से मैं ये पूछना चाहता हूँ जूही जी से कि आप ये बता दीजिए कि आपके विकास के मायने क्या है? आपके विकास के मायने क्या है? नहीं विकास के मायने क्या है आपके? अखिलेश यादव जी के और समाजवादी पार्टी के विकास के मायने क्या हैं? ये बता दो आप। अमरनाथ अग्रवाल जी आपके क्या है विकास के मायने? प्रदेश की जनता जाने तो सही। प्रदेश की जनता के लिए, मीडिया के लिए बिजली, सड़क, पानी, किसान, ये विकास है। ठीक है, ये सवाल पूछेंगे। बताओ लघु उद्योगों का विकास नहीं है। निवेशकों की बात कर रहे हैं, कहीं नहीं। आप बताओ अमिताभ जी मैं 1 मिनट और लूंगा, जो नोएडा और गाजियाबाद में जंगल राज है, वहाँ एक तरफ बिल्डरों अरे मैं तो जाऊंगा 5वें पे भी जाऊंगा, 100वें में भी जाऊंगा। तो अपना प्रूव कर लीजिए। हमारे तो सारे प्रूव हो रहे हैं, जनता प्रूव कर रही है। और अपनी गलती को छुपाने के लिए नहीं गलती किसकी? हमारी क्या गलती? आप 9 महीने का डॉक्टर चंद्रमोहन जी, जूही जी हम आपको हिसाब दे देंगे। जूही जी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर क्यों देख रही हो?
आप प्रदेश को ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन, आपकी बात आ गई। डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपकी बात आ गई, नहीं तो वो बच के निकल जाएंगी। जूही जी आप अपनी बारी पर बोलिएगा। अमरनाथ अग्रवाल जी, क्या आपने कहीं ऐसे हालात देखे हैं कि इस अपराध को लाइव करके दिखाया जाए? अरे भाई आप यूपीए आप यूपीए में भागीदार रही हैं। डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपकी बात आ गई। जूही जी आप हमको बता रही, हम मुद्दे से हट रही हो। आपकी हमें यहाँ मिलाने आए हैं यहाँ पर, हम हमें यहाँ मिलाए। चंद्रमोहन जी बात कह रही है वही होगा, वही है। चंद्रमोहन जी अभी नहीं। जूही सिंह प्लीज नो। जूही सिंह बिल्कुल कहूंगा वीडियो गेम। चंद्रमोहन इतना बड़ा अपमान, इतना क्रूर अपमान चंद्रमोहन हुआ है। प्लीज। वीडियो गेम ये क्रूर अपमान है, नहीं, जिस तरीके से क्रूर अपमान है। भाई मैं दोनों की आवाज बंद कर दूं? अगर भ्रष्टाचार का व्हाट्सएप, अरे आप एसएसपी का भी तो बताओ। भाई इन दोनों मेहमानों की आवाज म्यूट कर दीजिए। आया आवाज म्यूट करिए, सपा की भाजपा की। अमरनाथ अग्रवाल, अपने जीवन में जब से आपने अखबार पढ़ना शुरू किया हो तब से कभी आपने ऐसा देखा कि पुलिस वालों ने अपराध की प्रामाणिकता जताने, अपनी जांच की प्रामाणिकता जताने के लिए दूसरा अपराध करके वीडियो डाल दिया? कभी ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि आज की पुलिस फिल्म लाइन से ज्यादा प्रेरित है। एक अमिताभ जी, सबसे बड़ा सवाल मेरा यह है कि पुलिस के अधिकारी किस तरीके से उस वीडियो को क्यों दिखा रहे थे और वो घटनाक्रम आरी को जस्टिफाई करने के लिए, जबकि फोरेंसिक एक्सपर्ट होने चाहिए थे साथ में। उनका काम था अगर कुछ भी था। ये पुलिस वाले, पुलिस के अधिकारी नहीं बगैर फोरेंसिक एक्सपर्ट। अमरनाथ जी मेरा एक आगे बढ़ के सवाल है, आपने एक भैंसे की टांग काट डाली अपनी जिद में। मैं वही कह रहा हूं कि ज्यादा अपने आंकड़ों को खुश करने के लिए, एक झूठे घटनाक्रम को सत्य करने के लिए। अभी चंद्रमोहन जी, ठीक है अमरनाथ जी। जूही सिंह, आपने अपने बचपन में, जब आपके पिताजी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नौकरशाह थे तब, या जब से आपने होश संभाला और राजनीति सामाजिक जीवन में आई तब से, कभी अखबार में, मैगजीन में, टीवी पे, किसी न्यूज चैनल में ऐसी कोई घटना सुनी, देखी कि पढ़ी क्या कि भाई अपराध में अपनी जांच को प्रामाणिक बताने के लिए उस अपराध को रिक्रिएट करके दिखा दिया गया हो और एक भैंसे की उसकी टांग काट के आरी से दिखा दी गई हो? ना सुनी ना पढ़ी ना ऐसी होनी चाहिए। बिल्कुल मैं अग्रवाल जी से सहमत हूँ कि आपके अधिकारी यही कर रहे हैं, लेकिन वो तो एकदम हटा देना चाहिए। नहीं, आपकी सरकार के यशवान अधिकारी है। नहीं, यशवान अधिकारी नहीं है, किसी अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है, वो अगर अपना काम नहीं कर रहे हैं तो सरकार उनको हटा भी देगी। जूही जी एक मिनट भाई, एक मिनट। अधिकारी किसी सरकार के एक मिनट जूही जी, काम कर रहे हैं। जूही जी, उत्तर प्रदेश के ज्यादा नहीं तो 50 अधिकारी मैं ऐसे बता सकता हूं जो तबादलों की बारिशों में भीगते नहीं। सर तबादला तो एडमिनिस्ट्रेटिव है, बात मुझे बार-बार मेरा बैकग्राउंड याद दिलाते हैं। आप मेरी बात नहीं सुनी? मुझे याद है कि मेरे पिता का हर साल तबादला होता है। जूही सिंह, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव नई चीज नहीं। जूही सिंह, आप ऐसे नहीं, आप ऐसे समझेंगे नहीं, बात को समझ के नकारती रहेंगी। मैं नाम ले लेता हूं, मैं नाम ले रहा हूं। अब झेलिए, नाम लिख लीजिए। यशस्वी यादव को आपके किसी नेता के कहने से नहीं हटाया जा सकता। पूरी प्रदेश कार्यकारिणी लिख के नहीं हटते। मुख्यमंत्री हम बताएं क्यों? हम बताएं क्यों? जी, कानपुर में हाई कोर्ट ने आपके सरकार के गाल पर प्रहार किया, तब जाके वो आदमी हटा वहां से। पता है आपको? जजमेंट देखा था आपने? हाई कोर्ट ने कहा था चीफ सेक्रेटरी को सुबह हाजिर करो। बताए कि कंप्लेंट क्यों नहीं हुई? इससे इसका ताल्लुक नहीं है कि मुख्यमंत्री जी अगर नहीं चाहे। अजब हाल है। और दूसरा उदाहरण देता हूं, जूही सिंह, मुझे पता है, हम भी उसी सूबे में रहते हैं मित्र। 2 अधिकारी थे। में नहीं है कि वो हटाए नहीं जा सकते हैं। जूही सिंह जी, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रही हो, किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ, क्योंकि मैं ये नासमझ मत बनिए, ये नासमझ मत बनिए। मैं उदाहरण देता हूँ, सही कहती हूँ, वो सही कहती हूँ। मैं उदाहरण देता हूँ। नहीं पता कि वो नहीं हटाए जा सकते। जूही सिंह जी, आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा। एक मिनट, मैं एक उदाहरण दे दूं। 2 अधिकारी, सरकार के लिए तो हर अधिकारी छोटा है, 2 अधिकारी नोएडा में कबड्डी खेल रहे थे। हाई कोर्ट ने 2 बार कहा,
अमरनाथ जी, शायद आपने सुना नहीं होगा कि 2 बार हाई कोर्ट किसी अधिकारी का नाम लेके कहे कि इसको हटाओ और नहीं हटाया जाए। पहली बार भी हट जाता है अधिकारी। हाई कोर्ट होता है, सूबे का सबसे बड़ी अदालत है। 2 बार कहा, तीसरी बार चीफ जस्टिस का दिमाग बनना गया। उन्होंने कहा कल सुबह 11 बजे कोर्ट, आपके सरकार के महाधिवक्ता से कहा कल सुबह 11 बजे जब आप कोर्ट आए तो चीफ सेक्रेटरी को साथ लाइए, हम उसको तलब करेंगे और उससे कहेंगे कि क्यों ना हम आपको निरुद्ध कर दें, जेल भेज दें अदालत की अवमानना में। जब ये बोला तो पंचम तल, क्या बोलो, पहला तल से लेके पंचम तल और तल अतल पाताल सब हिल गया। बोले तो बवाल हो जाएगा। मान लीजिए कल अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को भेज ही दिया जेल, क्या कर लेंगे आप? जज को तो मारने नहीं लगेंगे। रात में 11:30 बजे ट्रांसफर हुआ। हाईकोर्ट ने मालूम क्या कहा था? उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार जूही जी, फिर जाके घर जाके चेक कर लीजिएगा, हाईकोर्ट ने नाम लेके ये कहा था, सुन लो, हाईकोर्ट ने नाम लेके कहा था इनको इस रीजन से हटाओ, जिले से नहीं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हटाइए, ये शब्द लिखे थे हाईकोर्ट। सरकार क्यों अड़ी तीसरी बार तक? आप बता रहे हो कि अधिकारी ये जाएगा, गलत करेगा। हमको पता नहीं कौन कहां कैसे रुकता है। जूही जी, पूरा प्रदेश जानता है। मुझे नहीं पता है, मुझे नहीं पता। बता दिया ना आपको, कहिए तो नाम बोल दो, मुझे भाई नहीं, मैं नाम भी बोल दूंगा। सर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अधिकारी हैं, वो अपनी डिफेंस खुद करेंगे। सरकार डिफेंस कर रही थी हाईकोर्ट में खड़े होकर, हटाएगी। सरकार डिफेंस कर रही थी हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। मैं क्या बोलूंगी, कोई भी नहीं बोल। जूही सिंह, सरकार ही डिफेंड करती रही 2 बार उनको, तीसरी बार चीफ सेक्रेटरी के जेल जाने की स्थिति आ गई थी। पता है आपको? सर मुद्दे होंगे तो डिफेंड किया होगा और अपने बगल में लाके बैठा। क्यों हटाया? ये तो सरकार ही बता सकती है सर। ये मुख्यमंत्री, ये सब जनता समझती है। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मत बताइए, अपने साथ रखें। सर ये प्रधानमंत्री जी का भी विशेषाधिकार है कि वो जूही जी, शासन, जूही सिंह, शासन लोक लाज और कानून से चलता है, किसी मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की मर्जी से नहीं चल सकता। नहीं सर, ये तबादले का आप कह रहे हैं, तबादले का ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है और मुख्यमंत्री जी चाहे प्रधानमंत्री जी किसी भी प्रदेश के हों, वो ये तो नहीं चाह रहे थे ना वो करना। जानकारी फिर गलत है, आपकी जानकारी फिर गलत है ना। आपने 2 लोगों का नहीं, जूही सिंह नहीं, आप अपनी जानकारी अपडेट करिए, आज जाके अपडेट करिए। सुन लीजिए तबादले कैसे होते, मैं बताई दे रहा हूं आपको। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के बाद में तबादले के लिए, पोस्टिंग के लिए हर राज्य में एक आयोग बनाया गया है। मुख्यमंत्री उसमें नहीं है, पता है आपको? और आप कहिए मुख्यमंत्री चाहे जिसको रखे चाहे जिसको हटा दे। एडमिनिस्ट्रेशन इन एग्जिस्टेंस आया है तब से एडमिनिस्ट्रेटिव कारण जानकारी रखिए जूही सिंह। विवेक होता है, चाहे कोई भी आयोग बनाया गया हो, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी को अमरनाथ अग्रवाल जी कर सकते हैं, किसी को री एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। आपके पास आएंगे। गलतफहमी है इसमें, अमरनाथ या गलत नहीं है, गलतफहमी है, शासन की जरूरतें हैं। ठीक है जूही जी। अमरनाथ अग्रवाल जी, मैं ये कह रहा था, अभी कानपुर के सीओ साहब का भी याद होगा जो एक मुजरिम अपराधी का माथा चूम रहे थे और उनकी सिफारिश की गई थी यशस्वी की तरफ से, जबकि 2 बड़े अधिकारी लगातार उस पर सवाल उठा रहे थे, विरोध कर रहे थे, उसके बावजूद भी तैनाती वो करवा के मानी। आ गई है तो अब इस पे क्या सरकार जवाब देगी? बिल्कुल। डॉक्टर चंद्रमोहन, नहीं है कि सरकार की नीयत होती तो ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन सरकार की नीयत नहीं दिख रही है, यही दुर्भाग्यपूर्ण है और यही जनता के लिए परेशानी का सबब है। जी, और वही बात मायावती बोलिए। डॉक्टर चंद्रमोहन, देखिए, आज समाचार पत्रों में पढ़ा, हमने चैनलों पे भी देखा जी कि सपा सुप्रीमो की छोटी बहू अर्पणा सिंह ने स्पष्ट कहा है कि जो लखनऊ का जो खुलासा हुआ है उससे जब परिवार सहमत नहीं है तो सहमत नहीं हुआ जा सकता है। इस आवाज को, एक अपने परिवार की महिला की आवाज को तो समाजवादी कुनबा समझ लेके क्या हो रहा है। और जहां तक बात लगातार जूही सिंह जी तर्क दे रही हैं, रोज अखबार में स्थान फिक्स हो गया है गायत्री प्रजापति के लिए। वो भी समाजवादी पार्टी का आंतरिक मामला है कि गायत्री प्रजापति लगातार क्या हालत हो रही है प्रदेश की। मेरे कोई पत्रकार मित्र गए थे बुंदेलखंड, इनके मंत्रिमंडल में एक मंत्री हैं जो अब देखो, आरोप के अब आप गायत्री, अब आप दूसरे आरोप का जवाब आरोप है। अमिताभ जी आरोप का जवाब आरोप है क्या? पूरा बुंदेलखंड खोद कर रखा हुआ है। बुंदेलखंड के विकास की बात हो रही है। जो लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं बुंदेलखंड के लोग, उनके बारे में कोई चिंता नहीं हो रही है। पूरे बुंदेलखंड में जो हालत हो रही है, वहाँ अवैध खनन हो रहा है। ठीक है डॉक्टर चंद्रमोहन,
अब आए दिन अवैध आपकी बात आ गई, उसके बावजूद भी सरकार आप पे पट्टी बांधे हुए है और कह रही है कि सब कुछ ठीक ठाक है। अमिताभ जी, संपादकीय टिप्पणी। देखिए, कोई भी सरकार सत्ता में होती है तो विकास एक सतत प्रक्रिया है, उतना मिनिमम विकास तो हमेशा होता है। विकास इसलिए भी होता है, कई बार जब से चारित्रिक पतन हुआ शासन का, व्यवस्थाओं का, तो विकास इसलिए भी होता है, मुझसे बेहतर तो जूही सिंह जानती होंगी कि विकास नहीं होगा तो मलाई कहां से बटेगी। मलाई बांटने के लिए भी खड़ंजा बिछाना जरूरी हो जाता है कई बार, और बिछे बिछाए उखाड़ना जरूरी हो जाता है। बोले अब नए नीले रंग के लगाएंगे, पीले तोड़ो, तभी तो बजट आएगा, तभी काम आगे बढ़ेगा, तभी मिठाई बटेगी। वो भी एक कारण है, विकास होता भी है। खैर, उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ लोगों का भी पुरुषार्थ होता है तो तरक्की होती है। कुछ चीजें शासन से बड़ी जरूरी हैं जो लोग चाहते हैं, और उसमें सबसे बड़ी जरूरत है स्त्री के सम्मान की सुरक्षा, गरीब और दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों को आत्मसम्मान के साथ जीने की गुंजाइश, और कानून व्यवस्था। जूही सिंह, मेरे घर में रोशनी न हो रात में, मैं रह लूंगा, लेकिन मेरे घर का दीपक रात में बाजार जाए तो वो लौट आए, है ना। मेरा बल्ब नहीं जले, मैं सह लूंगा, लेकिन मेरा बेटा बाजार जाए तो लौट आए। शासन से यह अपेक्षा होती है, यह आरोप प्रत्यारोप का मसला नहीं। जब भी हम सत्ता संभालते हैं तो इस जिम्मेदारी को, ये उसका पार्ट एंड पार्सल है। गांधी ने कहा, सत्ता वैभव और अधिकार का भोंडा प्रदर्शन करने के लिए नहीं होनी चाहिए। सत्ता हूटर का पर्याय नहीं है। ये तो आज का जमाना है कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो धरती हिलती है, धरती लिटरली जमीन कांपने लगती है, इतना हु होता है कि बाप रे बाप, पागल हो जाए आदमी। मैं तो कई बार झमेलों में फंस गया, मैं तो दूर हट के खड़ा हुआ, मैंने भैया कि मेरे ऊपर भी चढ़ा दोगे तुम लोग गाड़ी, 20, 25, 50 गाड़ी एक साथ उतरी, एमर जेमर, हाव साव 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 साव, 250-300 पुलिस भाग रही है, उसमें एसपी रैंक का अधिकारी भी भाग रहा है ना। ये नहीं, इसके लिए सत्ता थोड़ी ना है। ये सुख ले लिया महीने 2 महीने, अब काम होना चाहिए। सत्ता सेवा के लिए है ना। मसला ये नहीं कि मायावती जी भ्रष्ट हैं, उनके सरकार में लोग भ्रष्ट थे, ये उत्तर नहीं। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में लोग गलत हैं, ये भी उत्तर नहीं। नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में जहां आप निहाल चंद मेघवाल की ओर इशारा कर रही थी, आप नहीं बोली, मैं नाम भी ले देता हूं, उनकी ओर इशारा कर, लेकिन उनसे गायत्री प्रजापति ईमानदार कैसे हो जाएगा। मैं मान भी लूं कि निहाल चंद मेघवाल गलत है उसका चयन, लेकिन उससे गायत्री ईमानदार कैसे हो जाएगा भाई, जिसने अपने 13 साल के बेटे को 6 कंपनियों में डायरेक्टर बना दिया था और 15 जनवरी को इकट्ठी 6 कंपनी से रिजाइन हो गया। जूही जी, जीती मक्खी आदमी का हलक खोल के मत घुसाओ, उल्टी हो जाएगी जनता को। और जिन जिन सरकारों ने करने की कोशिश की, उनके साथ जनता गई नहीं। कुछ अधिकारी सरकार से बड़े हो गए हैं आपके राज्य में, मैं तो कबीर हूं, मैं नाम भी ले दूंगा। आपके लिए मुश्किल होगा, फिर आपको पार्टी में लोग घेरेंगे, कहेंगे आप ऐसे शो में क्यों गई जहां इतना बवाल था, है ना। मैं नाम भी ले दूंगा, सरकार से बड़े हैं। आपकी सरकार में ऐसी स्थिति भी है कि दरोगा एसपी के आने पर खड़ा नहीं हो रहा है। ऐसे दरोगाओं के नाम भी बताते हैं कि मुझे मोबाइल पर फोन करिएगा। उनके एसपी मुझसे कहते हैं कि भाई साहब मैंने इस दरोगा को छोड़ दिया, मैं मानते नहीं, मेरे जिले में है। क्या ये तो स्थिति ठीक नहीं। स्टेनो अगर चीफ सेक्रेटरी की बात मानने से इनकार करने लगे तो परिस्थितियां ठीक नहीं ना। मेरा निवेदन सिर्फ इतना था। मैं अरविंद केजरीवाल से भी इस बात में संतुष्ट नहीं। उन्होंने जो वादे किए वो वादे पूरे नहीं होंगे, जनता छली जाएगी। वैसे आपने जो वादे किए, 66 लाख बच्चे कतार में खड़े हैं, अभी पहला टैबलेट नहीं बटा। जूही सिंह जी, 66 लाख कितने, फिर से सुनिए, 66 लाख। दुनिया की कोई कंपनी नहीं जो इतना माल बना के 1 साल में आपको दे दे। जब बांटेंगे तब तक 22 लाख और आ जाएंगे, ठीक है ना। ये बैकलॉग भरेगा नहीं। 45 लाख में 15 लाख बटे हैं,
जब तक और 15 लाख बांटोगी तब तक फिर 15 लाख जुड़ जाएंगे, तो फिर 45 का आंकड़ा 45 पे रहेगा और चुनाव आ जाएगा। हमको पता है ये मसला देखने गंभीर है। ऐसे सपने मत जगाइए जो पूरे नहीं हो सकते। ये मुफ्त की राजनीति बंद करो। ये सब दल, वो पैसा विकास में लगना चाहिए। मेरे पास 7 मैसेज आए जूही जी, मैं चश्मा नहीं लाया ना तो पढ़ के सुना देता। किसी ने कहा जूही सिंह से पूछो गोरखपुर की सड़क, एक ने कहा आजमगढ़ की सड़क, एक ने कहा बहराइच की, एक बांदा से आया है एसएमएस। ये जनता है उत्तर प्रदेश की, ये हमसे आपसे बड़ी है, ये मालिक है। और एक बात कहूं, मैं कहूं कि भाई अमरनाथ जी के 2 बच्चे हैं, तो मेरा कहना प्रामाणिक नहीं ना। अमरनाथ जी को कितने बच्चे हैं तो उनको पता ही होगा। वैसी विकास की अवधारणा है, समझ लीजिए। विकास के लिए बोलना नहीं पड़ता। लोहिया कहा करते थे विकास पर तो बोलना ही नहीं चाहिए। गांव में स्कूल बनेगा, सगरा गांव देखेगा, सड़क बनेगी, सब देखेंगे, उसके लिए विज्ञापन काएगा। जेब में तो नहीं रख सकता ना कोई स्कूल, अस्पताल, सड़क, रहेट, नलकूप जेब में नहीं रखे जा सकते ना जूही जी। होंगे तो सबको पता होगा और किसने दिए यह भी पता होगा। मैं व्यक्तिगत आलोचनाओं में नहीं उलझना चाहता, मैं शासन की बात कर रहा हूं। आप किसी गांव में नलकूप लगवा दो, सबको पता होगा जूही सिंह ने लगवाया। उसके लिए कोई माइक लगा के प्रचार करने की जरूरत है रिक्शे पर? कौन मेट्रो लाया? मेट्रो में चलने वाले लोग जानते हैं। मेट्रो के लिए बोर्ड लगाने की जरूरत है कि मेट्रो लाई। 27 लाख पहले 30 लाख आदमी रोज सफर कर रहा है। आपने कहीं नई ट्रेन चलवा दी तो लोगों को पता है ना। वोल्वो बस चला दे, जो भी जिस तरह का विकास आप करते हैं जनता उसको रेसिप्रोकेट करती है।